हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भी हमारे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा टॉपिक रहेगा आज भाई, हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के हम वो चैप्टर यानी बल के वो चैप्टर हम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भाई जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का मतलब भाई टचेबल फोर्स। टचेबल फोर्स का मतलब जो हमारा क्या हो, दो वस्तुओं के टच होने पर ही डिपेंड करता हो। तो कौन सा होगा भाई, वो हमारा घर्षण बल होगा। क्या होगा भाई, घर्षण बल होगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में भी क्या होती है, दूरी होती है भाई। चुंबकीय बल में भी होती है और विद्युत बल में हमारी क्या होती है, दूरी डिपेंड करती है। घर्षण बल क्या होगा, तभी लागू होगा जब क्या होंगी, दो वस्तुएं हमारी एक दूसरे से टच होंगी। नेक्स्ट देखिए, स्नेक वे पदार्थ होते हैं जो खालिस्तान को डैश यानी घर्षण को घटाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या करेंगे वो भाई स्नेक, वो क्या करेंगे, हमारे घर्षण को घटाते हैं। स्नेक का मतलब क्या होता है, हमारे लुब्रिकेंट्स भाई। लुब्रिकेंट्स हमारे जिस टाइप से, जैसे हम किसकी बात करते हैं भाई, ग्रीस, ऑयल या तेल, ये सब हमारे क्या है भाई, लुब्रिकेंट्स हैं यानी स्नेहक है। ये क्या करते हैं, जब भी कोई हमारी मेटल है या फिर कोई चीज़ है, उसके क्या करते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं, जिस वजह से हमारा क्या है, उनकी जो वो है भाई घिसावट कम हो जाती है, जिस वजह से उनमें जो हमारी आवाज़ वगैरह है वो आनी बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षक होता है। जो आकर्षक मतलब हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज कौन सा होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। विद्युत बल भी हमारा क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो गए, वो रिपेल हो सकते हैं यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं वो। इसी तरीके से पेशीय बल भी हमारा भाई और चुंबकीय बल भी हमारे क्या हो सकते हैं, प्रतिकर्षित हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होगा, आकर्षक बल होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब एक वस्तु समान वेग से घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा भाई। क्या है भी, इसने क्या की है, उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो उसने पूछा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। देखिए भाई, जब भी क्या हमारा एक्सेलरेशन की बात होती है तो dv/dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हमारा क्या है, जीरो है। क्या है भाई, जीरो है। और जीरो के डिवाइड में अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, शून्य। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब दो समान बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं और विपरीत दिशा में तो लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा। यानी एक अगर मैं एक बॉक्स है, इसको इस साइड से भी खींच रहा हूँ और इस साइड से भी, दोनों साइड हमारा इक्वल फोर्स F लग रहा है। तो इसमें क्या है भाई, इसने पूछा है तो टोटल फोर्स यानी जो हमारा शुद्ध बल है, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो क्या होगा अभी, शून्य होगा वो भी हमारा। क्योंकि क्या कर देंगे, ये बल एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, नेगलेक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस वजह से टोटल लगने वाला फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, बल की इकाई क्या है, बल की यानी फोर्स की पूछी है इसमें। फोर्स की हमारी क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। न्यूटन होती है हमारी बल की इकाई। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, किसी निकाय के संवेग परिवर्तन की दर सीधे किस पर निर्भर करती है भाई। क्या है, जो हमारी है किसकी भाई, संवेग परिवर्तन की दर किस पर लागू करती है। संवेग परिवर्तन की दर हमारी डिपेंड करती है भाई अप्लाइड फोर्स पर। क्या है, जो संवेग है, संवेग को हम किससे दर्शाते हैं, पी से। यानी पी किसके बराबर होता है हमारा, डेल्टा एफ यानी चेंज इन फोर्स अपॉन टाइम। ये होता है हमारा डी एफ अपॉन डी टी। क्या होता है, चेंज इन एफ। यानी ये कौन सा संवेग परिवर्तन की दर कौन सा है भाई हमारा, किस पर डिपेंड करती है, डेल्टा पी, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टाइम। ये हमारा न्यूटन सेकेंड्स लॉ, जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा रूल होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगा जाए तो वो खालिस्तान के कारण रुक जाएगी। किसके कारण रुकेगी भी, वो घर्षण के कारण रुकेगी। जब एक गेंद को फेंका जाता है तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है भी। क्यों रुकती है, क्योंकि उसका क्या है, ग्राउंड के साथ क्या होता है, घर्षण की वजह से वो रुक जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगर दो वस्तुएं m और m डिस्टेंस पर रखिए तो उनके बीच की दूरी d दूरी है, खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होगा भाई। उन पे लगने वाला बल किसके, आकर्षण बल क्या होगा, F हमारा क्या होता है भाई, जी M1 M2 अपॉन आर स्केयर। आर स्केयर क्या होती है, डिस्टेंस, M1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, M2 दूसरी वस्तु का, और जी क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है इसकी हमारी
ठीक है भाई। तो इसका क्या होगा, हमारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उन दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के बराबर। दूरी हमारी यहाँ डी से दर्शाई गई तो डी स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट है, यदि एक साइकिल चालक अपने शरीर को मोड़कर केंद्र की ओर झुकाता है तो कौन सा बल लगेगा भाई। केंद्र की ओर झुका रहा है तो कौन सा लगेगा भाई, अभी केंद्र। क्या है, इसने किसकी ओर झुकाया है, केंद्र की ओर। सेंटर की ओर झुकाया तो कौन सा लगेगा, अभिकेंद्रिक बल। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रह्मांड में सभी एक दूसरे को आकर्षण बल कहता है। इस तनिकाय पृथ्वी के द्रव्यमान के आकर्षण को खालिस्तान कहा जाता है तो कौन सा होगा भी, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग मशीन किस पर निर्भर करती है भी, का सिद्धांत क्या है, वो क्या है भाई, केंद्रीय प्रसारण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है, रॉकेट इंजन का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर वैसे तो क्या होता है भाई, संवेग संरक्षण का नियम। क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। अगर ये ना मिले तो हमारा कौन सा होता है इसका राइट आंसर भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है इसका राइट आंसर होता है। बच्चे इसमें क्या है, संवेग की वजह से इसमें सेकंड लगाते हैं, नहीं भाई इसमें क्या हुआ, फिर अगर संवेग संरक्षण नहीं दिया है तो हमारा सेकंड आंसर होगा इसका। जड़ों का पानी पौधों की पत्तियों के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत समा जाता है, क्यों, किसकी वजह से होता है भाई, वो किसके आकर्षण के, कैपिलरेशन की वजह से हमारा क्या होता है अभी, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है। बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है भाई, कार्य। फोर्स किसके बराबर होता है भाई, हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अगर कोई कुली हम क्या है सिर पर बोझा उठाकर चल रहा है तो उसके द्वारा किया कार्य क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या होता है, इसका अगर डायरेक्ट देखा जाए तो वैसे फार्मूला होता है एफ डी कोस थीटा। अगर कोस 90 है, थीटा 90 डिग्री, इस वजह से जीरो हो जाता है, इसलिए वर्क डन क्या होगा वहाँ पर हमारा जीरो होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई, जो कुली वाला है ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक पानी की बोतल पर पानी द्वारा लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, बच्चे इसका आंसर लगाते हैं दाब। दाब नहीं होगा अभी, वो दाब क्या होता है, वो दीवारों पर लगाया जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्प्लावक बल। क्या होगा इसका, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या होता है भाई, जो जब कोई वस्तु क्या है जल के अंदर है तो उसकी दीवारों पर लगने वाला बल क्या होगा हमारा, दीवारों पर नहीं सॉरी, उस वस्तु के द्वारा लगाएगा, जल के द्वारा लगाएगा बल क्या होता है हमारा, उत्प्लावक बल। ठीक है, केंद्रीय प्रसारक बल के विपरीत और बराबर है, कौन सा होता है भाई, केंद्रीय अभिमुख। केंद्रीय प्रसारक मतलब सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीपिटल कौन सा होता है हमारा, केंद्रीय अभिमुख। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है दाब की इकाई भी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमारा क्या होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारी क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी बल को तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण बल के रूप में प्रभावित किया जाता है। देखो यहाँ से क्या है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्या पूछा इसमें, पदार्थों के आंतरिक आकर्षण बल, पदार्थों के आंतरिक आकर्षण बल को किससे डिनोट किया जाता है, संयनता बल। संयनता बल क्या होता है भाई, अगर इसका फार्मूला बताऊं तो मैं होता है भाई हमारा माइनस ए एरिया डी अपॉन डी टी, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला पूछा नहीं जाता बट आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाएगा, अगर पूछ लिया जाता है तो। वैसे आज तक तो एग्जाम्स में कई बार नहीं पूछा गया इसको अभी। तो क्या है, इसमें सिर्फ इसके बारे में पूछा था संयनता बल का होता क्या है, तो क्या है भाई, अगर कोई दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स चल रही है पानी की, तो विन लेयर्स के बीच में जो बल लगेगा वो क्या कहलाता है हमारा, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन दिया हूँ तो वो क्या होती है, संयनता। इसी की वजह से क्या डिपेंड करता है, कोई तरल कितनी तेज़ गति से बहेगा और कितनी ज़्यादा क्या है, कितनी आराम से बहेगा और कितनी तेज़ गति से बहेगा। एमआरआई स्कैन में कौन सा बल लागू होता है, तो वो कौन सा होता है भाई, एमआरआई में हमारा चुंबकीय बल होता है। उसके बाद निम्न ने कौन से उत्प्लावक बल के स्थितियों के बारे में बताया था अभी, आर्किमिडीज ने क्या किया था भाई, उत्प्लावक बल के बारे में बताया था। उत्प्लावक बल मैं पहले बता चुका हूँ, क्या भाई, जब कोई वस्तु क्या है जल में डुबोई जाती है तो वो उसके ऊपर नीचे से बल, ऊपर की ओर बल लगाती है, जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल कहा जाता है। इसमें इसके बारे में कहानी भी है भाई, क्या है, जब आर्किमिडीज किसी पुल में उतरे थे तो वो अचानक उसमें जब पानी ने उनको ऊपर की ओर धकेला तो वो क्या है, यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकले, जिसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। ठीक है, घनत्व का आयामी सूत्र, घनत्व का क्या होता है भाई, देखो घनत्व डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या हमारा एम, और वॉल्यूम क्या होती है एल की क्यूब।
तो क्या होगा mL/t³ वैसे भी देखिए घनत्व में क्या होता है, टाइम नहीं होता, तो इनमें तीनों, बाकी तीनों में क्या है, टाइम क्या है, तो इसमें सिर्फ राइट आंसर क्या होगा, P। लास्ट क्वेश्चन हमारा भी, जब एक वस्तु की बल की दिशा 1 न्यूटन मीटर के बल के तहत 1 मीटर की दूरी चलती है तो किया गया कार्य क्या था। देखिए मैंने क्या बताया था, वर्क डन किसके होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, फोर्स हमारा 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट भी 1, तो 1, और वर्क की हमारी वो क्या होती है भाई, इकाई 1 जूल। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है भाई, हमारा 1 न्यूटन मीटर के बराबर 1 जूल होता है। ठीक है भाई, ये हमारा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।